और मॉस्को पर बहुत बड़े हमले का प्लान लीक हो चुका है। रूस में राष्ट्रपति चुनाव से पहले अशांति भड़काए जाने का षड्यंत्र तैयार हो चुका है। आशंका यह भी है कि राष्ट्रपति पुतिन पर जानलेवा हमला हो सकता है। ये पूरा प्लान पुतिन के यूरोप विजय अभियान को रोकने के लिए तैयार किया गया है। सीक्रेट रिपोर्ट है कि इस पूरी साजिश के पीछे अमेरिका और यूक्रेन हो सकते हैं। देखिए मॉस्को पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और कैसे साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। मॉस्को इस वक्त शांत है, लेकिन अगले 48 घंटे के भीतर मॉस्को में स्थिति विस्फोटक हो सकती है। मॉस्को पर प्रचंड मिसाइल हमले हो सकते हैं। मॉस्को में विद्रोह भड़कने की आशंका है। मॉस्को में पुतिन की हत्या की साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। मॉस्को के अमेरिकी दूतावास ने यह चेतावनी जारी की है कि अगले 48 घंटे में मॉस्को पर बड़ा हमला हो सकता है। अमेरिकी दूतावास के मुताबिक कुछ चरमपंथी संगठन मॉस्को को निशाना बनाने की तैयारी में। अमेरिकी दूतावास के इस दावे से पहले ही रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस एफएसबी ने मॉस्को के वीआईपी इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की बैठक बुलाई। इस बैठक में खुफिया रिपोर्ट पेश की गई और रूस ने आशंका जताई है कि मॉस्को में बड़े पैमाने पर विद्रोह भड़काने की साजिश है। इस साजिश में यूक्रेन और कई विद्रोही संगठन शामिल हो सकते हैं। अमेरिकी दूतावास भी साजिश में शामिल हो सकता है। दरअसल अमेरिकी दूतावास पर शक की सुई ठहरने की एक बड़ी वजह है। मार्च को रूस ने अमेरिकी राजदूत लिन ट्रेसी को तलब करके रूस में सक्रिय कई अमेरिकी एनजीओ पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके कुछ घंटे बाद ही अमेरिका ने मॉस्को पर हमले का अलर्ट जारी किया और अमेरिकी नागरिकों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी। रूस में 15 से 17 मार्च को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है और उससे पहले रूस को अस्थिर करने के लिए बड़े हमले किए जा सकते हैं। ये अलर्ट यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के काफिले पर हमला होने के 24 घंटे बाद आया है। मार्च को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ग्रीस के पीएम सहित ओडेसा दौरे पर थे। जैसे ही उनकी कार एक सिग्नल पर रुकी तभी काफिले के पास जोरदार धमाका हुआ। इसके 24 घंटे के भीतर मॉस्को पर बड़े हमले का अलर्ट जारी हो चुका है, जिसका सबसे बड़ा टारगेट राष्ट्रपति पुतिन हो सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन चुनाव की वजह से प्रचार अभियान पर हैं और आशंका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की तरह पुतिन को निशाना बनाया जा सकता है।
1964 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी टेक्सास के डैलस शहर के दौरे पर थे। वो एक लिमोजीन में सवार थे। तभी एक स्कूल की खिड़की से एक स्नाइपर ने उनके सिर और गर्दन में गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। माना जा रहा है कि पुतिन की हत्या भी इसी तर्ज पर की जा सकती है। शक है कि इसके लिए यूक्रेन और अमेरिका ने रूस के विद्रोही गुटों का एक गठबंधन तैयार किया है। रूस के विपक्षी नेता नवेल्नी की हत्या के बाद इनकी मीटिंग बुलाई गई। यूक्रेन की मीटिंग में मॉस्को और पुतिन पर हमले का प्लान तैयार किया गया है। यूक्रेन अपनी जमीन पर छिड़ी जंग को खत्म करना चाहता है और उसका रास्ता है पुतिन की सत्ता का अंत, जिसके लिए विद्रोही गुटों को चुना गया है।